हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और मैं हर बार इस पॉडकास्ट पे कुछ न कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ लेके आता हूँ जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। अगर आज के टाइम में हमको कामयाब होना है तो ये बहुत बेहतर है कि हम माइक्रो मैनेजमेंट सीखें। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर ध्यान देना, और वो छोटे छोटे डिटेल्स सिर्फ दिखने में ही छोटे होते हैं पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। हम अक्सर अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने दिमाग में इतने बड़े लक्ष्य को देख के कहीं ना कहीं एक इम्पॉसिबल वाली फीलिंग भी क्रिएट करने लगते हैं कि मे बी कि ये बहुत बड़ा है, ये इम्पॉसिबल है, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। या फिर एक समय ऐसा होता है जब हम सीखने के फेज़ में होते हैं, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, या स्टूडेंट लाइफ से निकलने के बाद भी हमारे पास अच्छा खासा वक्त होता है और उस वक्त में हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल लगता है। और यही कारण है कि हम रिलैक्स मोड पर चले जाते हैं, पॉसिबल है, रिलैक्स हो जाते हैं, और इसीलिए वो जो अच्छा समय होता है बहुत ही जल्दी गुजर जाता है, बहुत ही जल्दी बीत जाता है। और प्रॉब्लम आता है तब जब हमारे पास वक्त नहीं होता, जब हमारे पास जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। ये वेल नोन फैक्ट है कि एक सर्टेन फेज में पहुंचने के बाद आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल जाती हैं। जहां स्टूडेंट लाइफ में आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के ऊपर ध्यान देना है, खाना है, मस्ती करना है, वहीं जैसे ही आप 30 को क्रॉस करते हैं आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं। जो लोग आपको अभी तक सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, अब आपसे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं कि अब आप उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे और उनके लिए जो अभी फेवर अभी आप ले रहे थे उनको वो फेवर रिटर्न करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। और जब हम अभी नए ये जब ट्रांजिशन के फेज़ में होते हैं तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हमारे लिए। और इसीलिए उस मोमेंट पे हमारे लिए उस व्यक्ति का, उस गुरु का, उस टीचर का होना बहुत ज़रूरी है जो हमारा हाथ पकड़ के हमको उस लाइफ में ले जा सके। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा हाथ पकड़ के पेरेंट्स या जो भी हमारे गार्जियन होते हैं हमको स्कूल तक तो ले जाते हैं, पर स्कूल से निकलने के बाद जो एक ट्रांजिशन का फेज़ होता है जो हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एक फ्री बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी प्रेशर के हमने अभी तक जीवन जिया था। अब सामने दुनिया का एक अलग ही रूप हमको दिखने लगता है और वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होता जो हमारा हाथ पकड़ के हमको उस जगह पे ले जाए, हमको कंफर्टेबल फील कराए। और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका अपने बारे में जो ओपिनियन है, अपने बारे में जो डिफिनेशन है, वो एकदम क्लियर हो। अगर आपको ये पता है कि आप एक योद्धा हैं, आपको जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको ये भी पता होगा कि जितना बड़ा लक्ष्य आपने अपने लिए साधा है, जितना बड़ा लक्ष्य आपने अपने लिए रखा हुआ है, समस्याएं भी उसी प्रोपोर्शन में आती हैं। अगर बड़ा लक्ष्य है तो समस्याएं भी बड़ी आएंगी, अगर छोटा लक्ष्य है तो समस्याएं छोटी आएंगी। और अगर फेलियर नहीं चाहिए, समस्या नहीं चाहिए, तो कोई लक्ष्य ही मत रखिए। पर क्या मतलब उस जीवन का जिस जीवन में आपके पास कोई विज़न नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। कई बार तो लोग ट्राई ही नहीं करना चाहते, वो इस बात को लेकर ट्राई नहीं करते हैं कि अगर मैंने ट्राई किया, अगर मैंने कुछ कोशिश की तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। पर अगर आप इस डर से ट्राई नहीं करते हैं, इस डर से आगे नहीं बढ़ते हैं कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, तो ये बहुत बुरी बात है। और कहीं ना कहीं एक जो मेजॉरिटी होते हैं वो इस चक्कर में फंस जाते हैं, वो इजी वे तलाशते हैं और इस इजी वे के चक्कर में हम और मुश्किल में घिरते जाते हैं। एक बुक है जिसका नाम है माइनॉरिटी माइंडसेट। माइनॉरिटी माइंडसेट का मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही फोकस्ड होते हैं, बहुत ही एक वेल डिटरमाइंड होते हैं, जो ठान लिया वो अचीव करके ही रहते हैं। और इसीलिए जो दुनिया का 80% वेल्थ है वो दुनिया के कुल 20% लोगों के हाथ में कैप्चर्ड है। अच्छा, कोई अगर ये बात करे कि गवर्नमेंट के माध्यम से किसी तरह से इस वेल्थ को सबके बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो क्योंकि हर गवर्नमेंट की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेल्थ किसी व्यक्ति के हाथ में एक्यूमुलेट न होने पाए, तो वेरियस टैक्स के माध्यम से, वेरियस स्कीम के माध्यम से वो वेल्थ के एक्यूमुलेशन को रोक के उसके प्रसार पे हर आदमी को यहाँ तक पहुँचे, उसके ऊपर ये ध्यान देते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि वो माइनॉरिटी माइंडसेट जो अपने एक वेल डिटर्मिनेशन में है, या उसका विज़न क्लियर है, अपने बारे में डेफिनेशन है, अपने आप को वो अच्छे से डिफाइन कर पाता है, व्यक्ति भले ही पैसे नहीं हो उसके पास, लेकिन वो अपने जगह पे पहुँचेगा।
और अगर कहीं ना कहीं किसी वजह से उसके पैसे चले भी जाते हैं तो भी फिर से उस पैसे को अचीव कर लेगा। अब अगर बड़े बिजनेसमैन की बात करें, आप मुकेश अंबानी की बात कर लें या फिर एलन मस्क की बात कर लें, किसी भी बिजनेसमैन की बात कर लें, अगर उनके सारे पैसे चले भी जाते हैं तो वो नौकरी नहीं करेंगे। अगर उनके सारे पैसे चले भी जाते हैं तो वो गरीब नहीं होंगे, क्योंकि उनका पैसा उनका पावर नहीं है, उनका माइंडसेट उनका पावर है, उनका एटीट्यूड उनका पावर है, उनका डिटर्मिनेशन उनका पावर है। बिल्कुल, आप उनके जैसे अगर बिलियनियर बनना चाहते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुश्किल लगेगा। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अगर आप उनके जैसा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। और अगर आप उनके जैसे बन गए तो पैसा, वो शान शौकत, सब कुछ आपके पास उपलब्ध होगा, क्योंकि उनका वो पैसा, उनका शान शौकत, उनकी वो स्ट्रेंथ पैसे के बदौलत नहीं है, उनके बदौलत है। तो इसलिए आपको अपना सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा जो एफर्ट है वो इस बात पे डालना है कि किस तरह से आप खुद को डेवलप करें, खुद को ग्रो करें। हमारा पूरा जीवन इसी बात की रेस में, इसी बात की भाग दौड़ में गुजरता है कि किस तरह से हम खुद को डेवलप करें। पर प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन शिफ्ट हो जाता है, हमको जॉब चाहिए होता है, हम दूसरे के जैसा कुछ करना चाहते हैं, हम अपने पैशन को भूल जाते हैं, अपने लाइक को डिसलाइक को भूल जाते हैं। और यही कारण होता है जब हम अपने आप को भी डिफाइन नहीं कर पाते, और जब आप अपने आप से ही दूर होते चले जाते हैं, अपने बारे में ही आपको नहीं पता है, तब आप कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, और फिर आपका विज़न आपकी लाइफ के प्रति ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिफाइन करें। अच्छा, किस तरह से हम अपने आप को डिफाइन करते हैं? कई बार तो लोग दूसरों के नज़र से अपने आप को डिफाइन करने लगते हैं। यानी सामने वाले ने बोल दिया कि आपके पास संसाधन नहीं है, हमने मान लिया। सामने वाले ने बोल दिया कि अरे तुम तो अच्छा बोल नहीं पाते, रेडियो जॉकी नहीं बन पाओगे, पॉडकास्ट नहीं कर पाओगे, अच्छा स्पीकर नहीं बन पाओगे, हमने मान लिया। पर दुनिया के अगर बेहतरीन स्पीकर्स को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके आगे भी समस्याएं थी। कोई स्टैमर करता था, कोई हकलाता था, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, पर अपनी बाधाओं को दूर करके वो एक बेहतरीन स्पीकर बने। अगर आप बड़े नंबर के बिलियनियर्स को देखेंगे, रिचेस्ट पर्सन को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि सब ने स्क्रैच से शुरू किया है, सब ने जीरो से शुरुआत की है। सबका मतलब मैं हर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शन भी ऐसे हैं जिनको पैसे या बिजनेस उनको अपने पूर्वजों से मिला है, अपने एंसेस्टर से मिला है, और इस तरह से वो करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं, आप चाहे जेफ बेजोस का नाम ले लीजिए, एलन मस्क का नाम ले लीजिए, या फिर इंडिया में अडानी का ही नाम ले लीजिए, दे आर सेल्फ मेड बिलियनियर्स, वो खुद से बने हैं। इसका मतलब कि उनके पैसे तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, पर जिस तरह की वो व्यक्ति हैं, जिस तरह का कैरेक्टर है, या जिस तरह का थॉट प्रोसेस है उनका, आप वैसे बन सकते हैं। लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि आपको डिफाइन कौन करता है। वो दूसरे लोग आपको डिफाइन कर रहे हैं जिनकी खुद की समझ बहुत कम है, लिमिटेड है, या आपकी स्कैर्सिटी आपको डिफाइन करेगी। कई बार तो हमारे पास चीज़ों की कमी होती है, हमारे पास फ्रेंड्स नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और हम अपने आप को उस स्कैर्सिटी की वजह से, स्कैर्सिटी के आधार पे अपने आप को डिफाइन करने लगते हैं। और अगर उस स्कैर्सिटी के आधार पर डिफाइन करेंगे तो आपका डेफिनेशन आपके लिए बहुत वीक होगा। तो आपकी रिसोर्सेज आपको डिफाइन नहीं कर सकती, आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं कर सकता। आपको डिफाइन ये करता है कि आप अपने लाइफ से चाहते क्या हैं, आपको डिफाइन ये करता है कि आप अपने दिमाग में क्या हैं। क्योंकि अगर हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात होगी तो हम उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितनी स्ट्रॉन्ग इमेज हमने अपने दिमाग में अपनी बना रखी है। अगर आप अपने दिमाग में अगर हीरो हैं, अगर आप अपने दिमाग में स्ट्रॉन्ग हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही होगी। क्योंकि जो लोग नर्वस होते हैं, जो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते, वो अपने दिमाग में ही वीक होते हैं, और जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, वो अपने दिमाग में अपनी दुनिया के हीरो होते हैं। और आपको अपनी दुनिया का हीरो बनना है। अगर आपको अपनी दुनिया का हीरो बनना है तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि जीवन में बेहतरीन आइडियाज़ का होना। हमारे पास अगर अच्छे आइडियाज़ हैं तो हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। हमारे लाइफ में एक फोकस होना चाहिए। अगर फोकस नहीं है तो मे बी कि हमारे पास आइडिया बेहतरीन है लेकिन हम उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं,
करने की कोशिश कर रहे हैं पर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो मिलेनियल्स है, जो यूथ है आज के टाइम में, हर किसी के पास आइडियाज़ की भरमार है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दौर में आइडियाज़ फिंगरप्रिंट्स जितना ही दूर है। आप गूगल पे जाइए, आइडियाज़ मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाइए, आइडियाज़ मिल जाएगा, कहीं इवन पान की दुकान पे भी बैठे हैं तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही पुअरली इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब कि हमको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कैसे अपने आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से उनके ऊपर काम कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास डिसिप्लिन हो। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना पाएंगे कि किस तरह से उस लक्ष्य को साधा जाए, किस तरह से उस लक्ष्य को हासिल किया जाए। अगर डिसिप्लिन की बात की जाती है तो कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। ये तो ऑफकोर्स डिसिप्लिन है, पर मैं उस डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ कि आपका विज़न आपके दिमाग में है, आपका लक्ष्य आपके दिमाग में, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। और जब आप बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति का भी पता है कि वर्तमान में आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। अब आपको पता है कि आपको लोकेशन ए से लोकेशन बी तक पहुंचना है, रास्ता आपको पता है। आप टास्क भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, किस तरह से आप वहां पहुंच सकते हैं। और जब किस तरह से आप पहुंच सकते हैं तो आप उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये पता चल सकता है कि आज के हिस्से में कितना काम आएगा, और आज के हिस्से में जो काम आता है उसको कब कब कितने टाइम में करना है। इसके लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता लगेगी, इसके लिए हमको टाइम की आवश्यकता लगेगी, इसके लिए हमको सर्टेन इन्वायरमेंट की आवश्यकता लगेगी। सपोज़ करिए कि आपको एक पॉडकास्टर बनना है, एक पब्लिक स्पीकर बनना है, तो क्या करना होगा? आपने कैमरा उठाया, रिकॉर्ड करना किया, पर आपने जब अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो बहुत ही पुअर रिकॉर्डिंग है, वॉइस क्वालिटी में प्रॉब्लम है, फेशियल एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, या फिर जब आप रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो सामने तो कोई है नहीं, इसलिए आइडिया जनरेट नहीं हो पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आपको पता है कि अब मुझे अगर 2 घंटा प्रैक्टिस करना होगा तो मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक बेहतर कनेक्शन क्रिएट कर पाऊंगा माइक के साथ या कैमरे के साथ। या अगर 2 महीने मुझे प्रैक्टिस करना हुआ तो शायद मैं कैमरे को या माइक को किसी व्यक्ति की तरह मान के अपने सारे आइडियाज़ को जनरेट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। कि आपने लक्ष्य तय कर लिया, इसीलिए आपको पता है कि आपके अंदर कमियां क्या हैं, समस्या क्या है, और इसीलिए आपको पता चल पाया कि किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस, किस तरह की सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएँ, ताकि अपने प्रयास के द्वारा आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और नज़दीक होते ही चले जाएँ। और वही रूल्स और रेगुलेशंस जिसको फॉलो करके आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुँचते हैं, उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, उस रूल्स और रेगुलेशंस को बिना मिस किए फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन पर्सन है, तो आई एम श्योर कि आपको ग्रोथ दिखेगा। और अगर आप अपने पहले दिन के परफॉर्मेंस को 2 महीने बाद वाले परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो इम्प्रूवमेंट तो होगा। और एक बार अगर जरा सा भी साइन आपको ग्रोथ का दिख गया, इम्प्रूवमेंट का दिख गया, तो यू विल बी अनस्टॉपेबल, क्योंकि अब आपके हाथ वो नुस्खा लग चुका है, वो तरीका लग चुका है। अब आप रुकने वाले नहीं हैं और आप आगे चलते ही चले जाएंगे, और इस तरह से आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं तो हमको फोकस के ऊपर बात करना चाहिए। कई बार हमारे पास आइडियाज़ होता है, इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर देते हैं, पर फोकस नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस, दिमाग में हज़ारों थॉट और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और फोकस का मतलब ये है कि दिमाग को बांध नहीं सकते हैं आप। दिमाग तो अपनी चाल से चलेगा, वो अपने थॉट को जनरेट करता ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिसर्च, हमारा दिमाग दिन भर में तकरीबन 50,000 आइडियाज़ को जनरेट करता है, और उन 50,000 आइडियाज़ में लगभग 90% जो आइडियाज़ होते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं। अब इररेलेवेंट आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, रेलेवेंट आइडियाज़ बहुत कम है। यानी 10% आइडियाज़ पॉजिटिव है और 90% आइडियाज़ नेगेटिव है, और नेगेटिव आइडियाज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसी कारण से अगर हम नेगेटिव आइडियाज़ में, नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं तो बस उसमें ही फंसते चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेलेवेंट थॉट्स को पहचानें, पॉजिटिव थॉट्स को पहचानें, और
उसके ऊपर फोकस करें। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपने लक्ष्य को, अपने टास्क को लिखना पड़ेगा। लिखने से क्या होता है कि आपकी नज़र बार बार उसके ऊपर पहुंचती है, और जब आपकी नज़र बार बार उसके ऊपर पहुंचती है तो आप अपने आप को उन इररेलेवेंट थॉट से, इनरेलेवेंट आइडियाज़ से, जो नेगेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में लगातार आते जा रहे हैं, उनसे बचा पाते हैं। क्योंकि जब आप पॉजिटिव आइडियाज़ को पकड़ लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, तो वो आपकी को इतना स्ट्रेंथ देता है कि उस भटकाव में, उस बहुत सारे थॉट में आप खुद को बचा पाएंगे, और इसी तरह से आप अपने फोकस को भी डेवलप कर पाएंगे। अगर फोकस की बात करें तो कोई ये 1-2 दिन में हम फोकस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इट्स अ प्रैक्टिस। आपको लगातार ये काम करना पड़ेगा कि पॉजिटिव आइडियाज़ को लिखना पड़ेगा, उसको बार बार दोहराना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कई बार तो लोग इस पॉजिटिव एफर्मेशन का सहारा लेते हैं, सुबह शाम उस बात को बोलते रहते हैं जो बात उनको अच्छी लगती है, जो बात उनको स्ट्रेंथ देती है। आप भी इस पॉजिटिव एफर्मेशन की हेल्प ले सकते हैं, बार बार अपने लक्ष्य को दोहरा सकते हैं, लिख सकते हैं, और इस तरह से आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आपने आइडियाज़ जनरेट किया, आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिसिप्लिन को डेवलप किया, अब आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आप नेगेटिव थॉट्स को दूर कर रहे हैं और पॉजिटिव एफर्मेशन का हेल्प ले रहे हैं। अपने लक्ष्य को, अपने गोल को आप लिख रहे हैं, और इस तरह से आप अपने आप को एक प्रोडक्टिव और एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। और इस तरह से आप अपने जीवन में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व में बदल सकते हैं। और अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है। आप अगर किसी व्यक्ति के रिजल्ट को अचीव करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वो रिजल्ट चाहिए तो आपको उस व्यक्ति के जैसा बनने का प्रयास करना पड़ेगा, यानी आपको खुद के व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा। और अगर आप खुद के व्यक्तित्व का विकास कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आपके आसपास अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस ऑडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये ऑडियो आपको पसंद आएगा। इस ऑडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ऑडियो में।